अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। साइटेरियस, मेरे पास दो ख़बरें हैं और सबसे ज़्यादा कमेंट्स में कंप्लेंट्स कि सैजिटेरियस की कभी अच्छा दौर नहीं आता। आज मैं आपको कुछ अच्छी खबरें सुनाऊंगा। एक खबर अभी भी कमज़ोर है। ये हफ़्ता 5 जुलाई से शुरू होकर 11 जुलाई तक चलेगा और 5 जुलाई को ही चांद ग्रहण है। पाकिस्तान में ये चांद ग्रहण सुबह के वक्त होगा 8:07 पर और 10:52 या 55 तक चलेगा, 50 मिनट तक चलेगा। जो दीगर कंट्रीज़ के लोग हैं वो इस टाइम में ऐड कर लें अपना टाइम, तो उनके ग्रहण का टाइम निकल आएगा। सिर्फ उन कंट्रीज़ में ये ग्रहण नज़र आएगा जिन कंट्रीज़ में रात होगी, सुबह सहरी का टाइम होगा, तकरीबन उन कंट्रीज़ में ये नज़र आएगा। पाकिस्तान में क्योंकि सुबह का टाइम होगा इसलिए उधर नज़र नहीं आएगा। ग्रहण की वजह से इस महीने आपको जज्बाती कैफियत का जो फ्यूल हमें फुल मून से मिला करता है वो नहीं मिल पाएगा। जब भी चांद पूरा होता है, मुकम्मल चांद, वो फुल मून लाइट क्रिएट करता है पूरी ताकत के साथ, पूरी आबोताब के साथ, तो उससे हमारे जिस्म में 3-4 तब्दीलियाँ आती हैं, हमारे माइंड में और हमारे मामलात ज़िंदगी में 3-4 तब्दीलियाँ आती हैं। मैं थोड़ी थोड़ी आपको बयान करता हूँ। फुल मून इज़ अ फोर्स ऑफ लाइफ। आपको ज़िंदगी का मज़ा आता है, नहीं तो बंदा डिप्रेस और उकताहट का शिकार होने लगता है। फुल मून इज़ अ सोर्स ऑफ इमोशनल अटैचमेंट्स, ब्यूटी लविंग नेचर एंड रिश्तों को निभाने के लिए जिस तरह का पैशन एंड जोश और जज्बा, लव लाइफ में जो ग्रोथ चाहिए होती है वो मून लाइट से आती है, ये सनलाइट से नहीं आती। एंड तीसरी चीज़ के जो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी है, जैसे सैक्रिफाइसिंग नेचर, जैसे दूसरे का दुख समझना, जैसे इंसानियत का एक जो हमारे अंदर जज्बा होता है, जो मटीरियल जज्बा, इंसानियत का जो समझें क्या कह सकते हो उसको, जो एक निज़ाम के तहत आता है। एक तो हमारी परफॉर्मेंसेस से आता है, जैसे हम नेकियां करें, अल्लाह ताला की तरफ रग़बत इख्तियार करें तो हम अपने माइंड को ट्यून करते हैं कि हम सीधे रास्ते पर हैं। और एक जो हमारे अंदर सॉफ्टनेस आती है, जैसे हम जुल्म को बुरा समझें, गुस्से को बुरा समझें, जैसे हम लोगों के जज्बात को, जैसे कोई दुख में है तो हम भी दुखी हो जाएं, अगर वो खुश है तो हम भी खुश हो जाएं। जो इस तरह के जज्बात होते हैं ये मून लाइट से प्रोड्यूस होते हैं। और इस प्रोडक्शन में पूरा चांद हमेशा ही मैक्सिमम फ्यूलिंग देता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा जब वो फुल होगा तो उसी दिन उसे ग्रहण लग जाएगा, और उसके ग्रहण लगने की वजह से इस महीने चांद एक महीने में मून डेट्स के एतबार से एक ही दफ़ा फुल होता है, 13वीं रात को, 14वीं रात को और 15वीं रात को। और ये तीनों दिन अब ग्रहण के असरात की वजह से, ग्रहण पहली रात को होगा लेकिन फिर अगले दोनों दिन उस ग्रहण की नज़र हो जाएंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट सिवियर नहीं होता। जो सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है अपने इमोशंस में, अपनी विल में, अपनी लव लाइफ में, अपने पैशन में, तो उनको इतना पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सैजिटेरियस है जो ऑलरेडी इमोशनलेस है, जज्बाती कैफियत उसकी बहुत मध्यम है, वो डरा हुआ है या उसके अंदर पल्पिटेशन का इशू है, वो बहुत तेज़ी से घबराता है, दिल कांपता है, तो फिर ये वाला ग्रहण उसे थोड़ा सा ट्रबल देगा। रेमेडी मैं एंड पर बयान कर दूंगा, उससे ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन उस मामले के बहुत ज़्यादा ख़राब होने से पहले ही 11 जुलाई को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, और मरकरी का डायरेक्ट होना आपके यहाँ 8th हाउस में होगा, 8वें घर में। इस 8वें घर में मरकरी जैसे ही डायरेक्ट होगा, आपके वो थ्रेट्स जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से पैदा हुए थे वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। कौन से थ्रेट्स थे कि इस बात के चांस बन गए थे कि 8वें घर क्योंकि बैतुल खौफ कहलाता है, खौफ बढ़ना था, बैतुल अमराज कहलाता है अमराज का बढ़ना था, डिप्रेशन का बढ़ना था, कर्ज़े बढ़ना थे। लेकिन जब अब मरकरी डायरेक्ट होगा तो ये सब चीज़ें रफ़ा हो जाएंगी एंड यू बिकम स्मूथ एंड सिल्की, ईजी एंड फास्ट। आसानी आ जाएगी ज़िंदगी में और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। फिर अब जब रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी ख़त्म होगा तो सूरज भी इसी 8वें घर में था, वो भी अपना परफॉर्म करने लग जाएगा। मरकरी की स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी, सूरज की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मरकरी की वजह से बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा हो जाएगा, सोचने का अंदाज़ बहुत अच्छा हो जाएगा, पब्लिक इमेज बहुत अच्छा होगा, तालीमी सरगर्मियाँ अच्छी हो जाएंगी, या अदरवाइज़ भी आपके पास जो अट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगी वो सामने वाले को
ग्रैब करने या सामने वाले को अपनी बात से मुत्तफिक करने के लिए काफ़ी होंगी तो झगड़े ख़त्म होंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। ये हो गई इस हफ्ते की दो खबरें, ग्रहण की और रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी का खात्मा। लेकिन 26 जून से वीनस ऑलरेडी डायरेक्ट हो चुका है, 28 जून को मार्स आपके 5वें घर में आ चुका है। अब ये दो खबरें भी ऐड कर दी जाएं तो टोटल अब आपके पास 4 प्लैनेट्स आउट ऑफ 7 अच्छे हो गए। सन अच्छा हो गया, मरकरी अच्छा हो गया, वीनस अच्छा हो गया एंड मार्स अच्छा हो गया। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अब नहीं कह सकते कि हमारा अच्छा दौर कब आएगा। अब सिर्फ 2 प्लैनेट्स हैं जो ऑन स्टेक हैं, दैट इज़ जुपिटर योर रूलिंग, ये सितंबर तक अभी रेट्रोग्रेड है, एंड सेकंड सैटर्न जो है ये भी अभी रेट्रोग्रेड है और ये भी सितंबर के इख्तिताम तक रेट्रोग्रेड रहेगा। जब ये दोनों डायरेक्ट हो जाएंगे देन आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, जो स्किल्ड सैजिटेरियस होगा वो ग्रो करेगा। अभी मार्स की सपोर्ट से भी बहुत सारे सैजिटेरियंस को, मरकरी की सपोर्ट से बहुत सारे सैजिटेरियंस को, सन एंड वीनस की सपोर्ट से बहुत सारे सैजिटेरियन मर्द एंड ख़वातीन को फ़ायदा होगा। कैसा फ़ायदा होगा? जिस्मानी कारकर्दगी के परफॉर्म करने वाले तमाम ही सैजिटेरियन अब बेनिफिट में आ जाएंगे। लव लाइफ के डिज़ायर या लव लाइफ के डिसीजंस करने वाले सैजिटेरियस अब अच्छी फॉर्म में आ जाएंगे। टीचर, स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन वाले सैजिटेरियस अब अच्छी फॉर्म में आ जाएंगे। ये चाहे मर्द हों चाहे ख़वातीन, तमाम जो बातें बताई हैं सबको फ़ायदा होगा। एंड सन के 8th हाउस में होने की वजह से खौफ टूट जाएगा, डिप्रेशन में बहुत हद तक कमी आएगी। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई सैजिटेरियस कंप्लेनिंग हो तो उसे अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना चाहिए। सिचुएशन जो रीसेंट ये मैं बयान कर रहा हूँ ये इस हफ्ते की है, जबकि अगर इतने अच्छे सिनेरियोज लेकर अगर कोई बंदा परेशान है तो उसमें कोई वीकनेस बाय बर्थ हो सकती है। बाय बर्थ डायग्नोसिस के लिए हमें आपका टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इधर रब्ता करेंगे तो आप अपनी पर्सनल डिस्कशंस, अपने पर्सनल इश्यूज़ पर बात कर सकेंगे खुल के, बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद जो मैच्योरिटी है इन्हीं प्लैनेट्स में, ये तो 11 तारीख को अभी शुरू ही होगा, तो 11 तारीख के बाद इसके शुरू होने में जो स्ट्रेंथ बनेगी और दीगर प्लैनेट्स के साथ मिलकर मरकरी, सन, वीनस, मार्स क्या रुख इख्तियार करेंगे, तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। बट जाते जाते अब मुझे 2 दरख्वास्तें जो हमेशा मैं आपसे करता हूं। मेरी अगर ये कोशिशें, ये टाइम बिहेवियर्स आपको समझाना, ये जो सोलर इवेंट्स हो रहे हैं इन इवेंट्स का आपको डिफ़ाइन करना, कोई और फोरम जैसे ये एस्ट्रोलॉजर्स का ही काम है और ये आपको तफसील यहाँ से मिल जाती है, आप अपने अच्छे टाइम बुरे टाइम का डिफ्रेंशिएट कर सकते। अगर ये कोशिशें पसंद आ रही हों तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा सैजिटेरियस। और मैं हमेशा कहता हूँ आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया का बल्कि आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।